नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको त्रिकोणमिति में दिक्कत आती है या जिनको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं होते। तो आज हम बहुत आसान तरीके से विद कॉन्सेप्ट के साथ आज की इस वीडियो में पूरे फॉर्मूले बनाना आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा भाई। बाकी अगर आपको फॉर्मूले बनाना आ जाए तो अपने दोस्तों को भी सिखाइएगा और वीडियो उन तक पहुंचाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की बिना देर किए हुए। मान लीजिए कुछ फॉर्मूलेस मैंने आपको लिख दिए, तो भाई इनके मान हम कैसे जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। पहले मैं आपको मान लिख के बताता हूँ, मुझे जैसे याद है वैसे आपको कैसे याद हो जाएंगे। उसके लिए हम आज ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है भाई, देखिएगा। साइन 3 पाई प्लस थीटा मैंने लिखा, तो मैं बिना देखे बिना सोचे समझे इसका मान क्या लिख सकता हूँ, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है, वही आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। अब कॉस 900 प्लस थीटा, भाई इसका मान क्या होगा? कॉस 900 प्लस थीटा का मान हो जाएगा बेटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 900 प्लस थीटा का मान क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। टेन 8 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा माइनस का टेन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस का टेन थीटा। एंड कॉट कॉस 3 पाई/2 प्लस थीटा बोल रहा है ना। तो कॉस जब 3 पाई/2 होता है तो बेटा ये चेंज हो जाता है, ये किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। अब ये चेंज करने का क्या रूल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ नेगेटिव लिए मैंने, कुछ पॉजिटिव। तो इनका क्या फंडा होता है, क्या लॉजिक होता है, वही आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। कॉट 270 माइनस थीटा लिखा है, तो इसका मान हो जाएगा बेटा प्लस का टेन थीटा। ये सभी वैल्यूज जो मैंने लिखी हैं ये सब आप भी बता सकते हो बिल्कुल तुरंत, लेकिन आज की इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा वो आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए जल्दी से। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, जहां से आपने 10th क्लास में त्रिकोणमिति की स्टार्ट करी थी वहीं से हम आज फिर शुरुआत करेंगे। हल्का फुल्का रिवीजन मैं आपको कराता जाऊंगा ताकि आपको चीजें एकदम से क्लियर होती जाएं। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, जिसमें लंब हो गया BC, आधार हो गया AB एंड कर्ण क्या हो गया AC। तो इसके माध्यम से जो हमने ट्रिक पढ़ी थी वही लाल बटे कक्का, सबकी फेमस ट्रिक है वही लाल बटे कक्का, सभी लोग इसको जानते हैं। एल बटे के का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, ए बटे के का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, और एल बटे ए का मतलब होता है लंब बटे आधार। ये साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, ये टेन थीटा। उल्टा जाएंगे, कर्ण बटे लंब कॉसेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा? आपका सेक हो जाएगा, और आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? आपका कॉट हो जाएगा। ये सब चीजें आपको पहले से याद है, तो इन पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा मेन मकसद है फॉर्मूले सीखना। कौन कौन से फॉर्मूले हम सीखने वाले हैं वो भी मैं आपको पूरा झलक दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये पूरे फॉर्मूले हम सीखेंगे कैसे बनते हैं, कैसे इनके मान माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, पाई और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो हम समझेंगे। देन सबसे महत्वपूर्ण चीज, किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस का होता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस का होता है, ये भी आज मैं आपको सिखाऊंगा और आप कभी नहीं भूलोगे। और सबसे फाइनल जो हमारी चीज है, ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, देखते ही आप इनके मान बता पाओगे। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, ये तो ओवरऑल रिव्यू मैंने आपको दे दिया कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। अब कैसे सीखने वाले हैं वो हम बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता है, ये फॉर्मूले ऑलरेडी आपको पता है कि भाई साइन थीटा का मान क्या होता है? 1/cos। इसी प्रकार कोसेक का मतलब क्या होता है? 1/sin। cos थीटा का मतलब होता है 1/sec, एंड sec थीटा का मतलब होता है 1/cos। tan थीटा आप जानते हैं 1/cot होता है, और cot थीटा आप जानते हैं 1/tan। ये हल्का फुल्का हमने लिया रिवीजन। सबसे महत्वपूर्ण चीज अब हमारे सामने है, हमने लिखा साइन माइनस थीटा, इसका मान होता है माइनस साइन थीटा। तो यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई क्यों होता है माइनस थीटा? कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा है, तो भाई ऐसा क्यों है? साइन माइनस का आ रहा है, कॉस प्लस का आ रहा है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, टेन माइनस का आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है? ये क्यों का आज हम पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन सीख के पूरा जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब देखो, अगर हमें तीन का जो वाई है क्यों है वो पता चल गया, तो ये तीन तो ऑटोमेटिक हम बता सकते हैं, क्योंकि ये तीन इनके ही अपोजिट होते हैं। भाई साइन में नेगेटिव है तो कॉसेक नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, और टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों।
हम यहाँ पे दो त्रिभुज बनाएंगे बेटा। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। किसी भी चतुर्थांश में कोई बिंदु, जैसे मान लो आपने एक बिंदु लिया, नाम हो गया इसका ये, तो इसके निर्देशांक x, y के रूप के होते हैं। ठीक है, ये भी आप पहले से जानते हैं। इसमें आपका x माइनस का हो जाता है, y प्लस का रहता है। तीसरे वाले में x भी माइनस का रहता है, y भी माइनस का रहता है। चौथे वाले में आपका x प्लस का हो जाता है, y नेगेटिव हो जाता है। ये सारी चीजें पहले से क्लियर है। अब इस चतुर्थांश में हमने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे P, और एक नीचे बिंदु ले लिया P डैश। अगर आप x से ऊपर की तरफ कोण बनाओगे तो प्लस का बनेगा, x अक्ष से नीचे की तरफ कोण बनाओगे तो माइनस का बनेगा। तो इस P बिंदु को हमने मिला दिया मूल बिंदु O से। जब हमने इसको मिलाया तो ये जो कोण बनेगा ये प्लस का थीटा बनेगा। इस O से हमने P डैश को भी मिला दिया, ये जो बिंदु है इसको नाम दे दिया P डैश। तो ये नीचे की तरफ कोण बन रहा है तो ये बनेगा हमारा माइनस का थीटा। अब हमने इस P से P डैश को भी मिला दिया। ठीक है भाई, O से P तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, O से P डैश तक की जो दूरी है वो भी क्या है, स्मॉल r है। अब यहाँ एक बिंदु A ले लेते हैं हम। A से P तक की दूरी y हो जाएगी प्लस का, क्योंकि ऊपर जो y अक्ष है, यहाँ जो दूरी है ना ये इतनी, वही दूरी ये वाली है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानेंगे, y अक्ष पर है तो कोई भी y निर्देशांक हो जाएगा, तो ये वाली दूरी y हो गई। इसी प्रकार A से P डैश तक की जो दूरी होगी माइनस का y होगी, क्योंकि हम यहाँ तक लेंगे, ये वाली दूरी बराबर होगी। और नीचे y के मान कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो नीचे हमने माइनस का ले लिया। अब क्या होगा, O से लेके A तक की जो दूरी है वो x होगी, क्योंकि ये x अक्ष है। तो x अक्ष की जो दूरी होती है वो x से हम डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो त्रिभुज बनाए, कौन कौन से, OAP, दूसरा बना है OAP डैश। दोनों त्रिभुजों को हम अलग अलग कर रहे हैं। ध्यान रखना, ऊपर वाला कोण नेगेटिव है, नीचे वाला कोण सॉरी ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। तो मैं सिर्फ त्रिभुज यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा जो हमने बनाए हैं। एक त्रिभुज हमने ये बनाया हुआ है, इसमें कर्ण हमने माना है ओ ए पी, तो ओ पी कर्ण हो गया। ए पी का मान स्मॉल y है, ओ ए का मान x है। इसी प्रकार एक और हमने त्रिभुज बनाया हुआ है ओ ए पी डैश। यहाँ जो कोण है वो नेगेटिव है, क्योंकि x अक्ष से नीचे है। ये वाली दूरी ओ ए का मान कितना है, x ही है। और ओ पी डैश का मान कितना है, माइनस y, क्योंकि ये x अक्ष से नीचे की तरफ चला गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, और ये आपका क्या है, आधार। यहाँ पर ओ ए आपका क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये ओपी क्या हो जाएगा, कर्ण, जो कि r है। दोनों तरफ OP और OP डैश का मान कर्ण बराबर ही रहेगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज OAP की बात करें, तो इसमें आप साइन थीटा निकालो बेटा। साइन थीटा का मान यहाँ पर हमने कितना लिया है, प्लस का थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है, माइनस का। तो ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही तो थीटा कैसा आएगा, प्लस का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, बाय, कर्ण का मान कितना है, आर, तो यहाँ पे कितना माना है, बाय बटे आर। क्लियर बेटा, ठीक है। इसी प्रकार आप कॉस का मान निकालो। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपके पास, x है, ये आपका आधार हो गया, ये क्या है, कर्ण, तो x बटे r हो गया। एंड टेन थीटा का मान आप निकालोगे तो कितना आएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, y, आधार कितना है, x, तो इसका मान कितना आ गया, y बटे x। ये किस त्रिभुज की बात हुई, त्रिभुज OAP की, जहां पे कोण धनात्मक बन रहा है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लेते हैं नेगेटिव कोण। त्रिभुज OAP डैश में यहाँ पे साइन थीटा की जगह आप क्या रखोगे, माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा का मान निकालो भाई। इसमें देखो लंब और कर्ण कहाँ है, लंब तो आपका माइनस का बाय हो गया, कर्ण प्लस का आर है, तो माइनस बाय बटे क्या हो गया, एक्स हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। अब यहां से देखो, cos थीटा निकालोगे तो cos थीटा भी हमें कैसा रखना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि थीटा यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव। इसका मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, x, कर्ण कितना है, r, तो इसका मान कितना आ जाएगा, x बटे r। एंड यहाँ पे टेन देख लो बेटा, टेन माइनस थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना है यहाँ पर, x, और लंब कितना है, माइनस का y। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें कैसे पता चले कि भाई साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है। देखना बेटा, साइन माइनस थीटा है ना, यहाँ ये वाला जो माइनस है वो यहाँ लगाया, और बाय बटे एक्स,
y बटे एक्स, सॉरी y बटे आर था, मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पे, ये आर था, कर्ण लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो y बटे आर का मान यहाँ देखो, y बटे आर का मान कितना है, साइन थीटा, तो हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा। इसी प्रकार यहाँ देखो x बटे आर का मान कितना है, cos थीटा, ये देखो यहाँ पर, तो cos थीटा आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखो माइनस की जगह तो माइनस, और x बटे y का मान देखो, यहाँ उल्टा लिख दिया क्या, अरे tan का मान क्या था भाई, लंब बटे आधार, लंब कितना था अपने पास, माइनस का y, आधार कितना था, x था, तो y बटे x का मान कितना है, tan थीटा, और माइनस की जगह माइनस, ठीक है भाई। तो हो क्या रहा है देखो, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा बन गया, कॉस माइनस थीटा प्लस का ही कॉस थीटा बन गया, और टेन माइनस थीटा प्लस का ही टेन थीटा बन गया। बात समझ में आ गई। बाकी इनके जो उल्टे होते हैं अपोजिट, वो सेम इनके तरीके के रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखे थे, ठीक है। देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा प्लस का कॉस थीटा होगा। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा होगा। देखो यहाँ पर केवल दो ही होते हैं, cos माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है, sec माइनस थीटा प्लस का sec थीटा होता है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। आई होप ये फॉर्मूले तो आप समझ चुके होंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूले इसकी ये हमें क्या करना है भाई, दो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है, ये बस आपको याद रखना है ना। देखिएगा, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे आप, पाई बटे 180। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, इसको आपको रेडियन में बदलना है, तो इसमें आप किसका गुणा करेंगे, पाई बटे 180 का, है ना। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 0 बार, और 3 से ये कट जाएगा 6 बार, कितना आंसर आ जाएगा, पाई बटे 6। यानी कि 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई बटे 6। 30 डिग्री हो गया और पाई बटे 6 रेडियन हो गया। इसी प्रकार रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए आप किसका गुणा करेंगे, 180 बटे पाई। मान लो आपके पास पाई बटे 2 रेडियन का कोण है, इसको आप डिग्री में बदलेंगे तो किसका गुणा करेंगे, 180 बटे पाई का। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 180 कट जाएगा 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ मान मैं आपको पहले ही बता देता हूं। 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। ये डिग्री में और रेडियन में रिलेशन है जो कि आपको याद ही रखना है। याद रखना मतलब आप गुणा करके निकालोगे ना तब भी यही आ जाएगा, वैसे ही नॉर्मली याद हो जाता है। इतने मान तो अगर हमको याद रहेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, हमारा टाइम बच जाएगा। 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बटे 2, 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बटे 3, 45 का मतलब होता है पाई बटे 4, 30 का मतलब होता है पाई बटे 6, जो कि मैंने अभी आपको निकाल के बताया था। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। पाई के सम गुणज, सम का मतलब समझते हो, सम संख्या मतलब 2, 4, 6। अब पाई में अगर 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई। पाई में 4 का गुणा करोगे तो 4 पाई आएगा। पाई में अगर आप 6 का गुणा करोगे तो 6 पाई आएगा। पाई में 8 का गुणा करोगे 8 पाई, 10 का 10 पाई, 12 का 12 पाई, और ये इस प्रकार से चलते जाएंगे, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, इनको अभी मत लो ध्यान। ये डिग्री में है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट ना इसकी जरूरत नहीं है, है ना। 360 मतलब 2 पाई, 720 मतलब 4 पाई, ऐसे करके आप इसको बस याद रख सकते हो। ज्यादा काम की चीजें नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बात समझ पा रहे हो मेरी। 8 पाई का मतलब आपको निकालना है तो सीधा भी आप निकाल सकते हो। डिग्री में बदलना है, क्या करेंगे भाई, 180 बटे पाई का गुणा कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 18 18 कितना हो जाएगा बेटा, 144। आंसर कितना आ गया, 1440। तो 8 पाई मतलब 1440। ऐसे करके आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी आपको फॉर्मूले रिवाइज करने में या याद करने में, ठीक है। अब पाई के समगुणज क्या होते हैं, विषम गुणज, सॉरी पाई के विषम गुणज। पाई में 1 का गुणा करोगे पाई, फिर 3 का गुणा करोगे 3 पाई, 5 का गुणा करोगे 5 पाई, 7 का करोगे 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, इस प्रकार से। यानी कि हमने डिग्री में भी मान लिख दिए कि भाई पाई का डिग्री में मान कितना होता है, 180। 3 पाई का 540, 5 पाई का 900, 7 पाई का 1260, 9 पाई का 1620, और 11 पाई का 1980। ये आप निकाल भी सकते हो, बस मैंने नॉर्मली आपको बता दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आती है, कार्तीय तल। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्स वाई कौन कहाँ प्लस का होता है, कौन कहाँ माइनस का होता है। प्रथम में एक्स वाई दोनों प्लस, दूसरे में एक्स माइनस वाई प्लस का, तीसरे में एक्स और वाई दोनों माइनस की, चौथे में एक्स प्लस का और वाई माइनस का। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि हमको यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। देखो भाई, कार्तीय तल में यहाँ पर जो एक्स अक्ष होता है वहां 0 डिग्री का कोण होता है, फिर हम 90 डिग्री पे आ गए यहाँ पे।
यहाँ पे आ गया 180 डिग्री और यहाँ पर आ गए हम 270 डिग्री, 0 डिग्री। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक गए तो 90 का कोण बना, यहाँ से और आगे आ गए इतना पूरा सीधी लाइन पे तो 180 बन गया, इतना आ गए तो कितना बन गया भाई 270, और पूरा राउंड घूम गए तो कितना बन जाएगा फिर 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने का? 360 डिग्री का। इन्हीं डिग्री के कोणों को आप पाई में लिख सकते हो भाई, 360 लिख दो या 2 पाई लिख दो, 90 लिख दो या पाई बटे 2 लिख दो, 80 लिख दो या पाई लिख दो, 270 है इसको आप लिख दो 3 पाई बटे 2। निकालेंगे कैसे? पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे 270 में, रेडियन में माप आ जाएगी। ठीक है भाई। अब कार्तीय तल में किस चतुर्थांश में साइन कॉस टेन में से कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज की इस क्लास की, जो कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो कार्तीय तल में x का मतलब होता है कॉस थीटा और y का मतलब होता है साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया था कि पहले में दोनों प्लस प्लस के होते हैं, तो पहले में क्या होता है बेटा पहले में क्या होता है माफ कीजिएगा, पहले में x भी प्लस का y भी प्लस का, यानी x मतलब cos थीटा भी प्लस का रहेगा और y मतलब sin थीटा भी प्लस का रहेगा। दूसरे में x नेगेटिव, यानी sin रहेगा सॉरी cos रहेगा नेगेटिव और sin रहेगा पॉजिटिव। तीसरे में दोनों ही माइनस के, यानी माइनस का ही cos थीटा होगा और sin थीटा भी किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ x प्लस का, x मतलब cos थीटा ये प्लस का रहेगा, y माइनस का यानी sin रहेगा माइनस का। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अभी सिर्फ ये याद रखना है, ये समझना है कि भाई पहले चतुर्थांश में ऑल प्लस, अभी आगे और भी बताऊंगा, ऑल प्लस मतलब साइन कॉस टेन सब प्लस के होंगे। अब दूसरे में साइन तो प्लस का है लेकिन कॉस माइनस का है, तो जिस जिस फॉर्मूले में साइन आएगा वो प्लस का रहेगा, जिसमें कॉस में कॉस आएगा वो नेगेटिव। जैसे कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक, तो सेक भी नेगेटिव हो जाएगा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मैं पूरे फॉर्मूले यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो देखो यहाँ पर साइन प्रथम में क्या रहेगा? प्लस का, और कॉस रहेगा नेगेटिव का, है ना? तो साइन प्लस है तो कॉसेक भी प्लस में रहेगा, और कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव रहेगा दूसरे वाले चतुर्थांश में। इसी प्रकार टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव रहेगा। अब ये टेन नेगेटिव क्यों आएगा भाई? क्योंकि टेन का फॉर्मूला जो होता है बेटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटे में कॉस। ठीक है, अब दूसरे में भाई साइन तो प्लस का है लेकिन कॉस किसका है? नेगेटिव का, तो ऊपर प्लस का चिन्ह नीचे माइनस का, बराबर में माइनस ही आएगा ना, यानी ऊपर साइन थीटा प्लस का नीचे कॉस थीटा माइनस का, तो ओवरऑल माइनस का आएगा, यानी टेन माइनस हो गया। टेन माइनस है तो कॉट भी क्या रहेगा? नेगेटिव। किसी भी चतुर्थांश में टेन या साइन में से दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, सॉरी किसी भी चतुर्थांश में से साइन या कॉस दोनों में से कोई एक नेगेटिव है, तो उसमें टेन और कॉट ऑटोमेटिक नेगेटिव ही होंगे। और जिस चतुर्थांश में साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव है उसमें टेन और कॉट दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे कि तीसरे वाले में आप देखेंगे, तीसरे वाले में आपको केवल और केवल टेन प्लस का मिलेगा और कॉट प्लस का रहेगा। साइन कॉसेक नेगेटिव रहेंगे, कॉट कॉस और सेक ये भी नेगेटिव रहेंगे। अब टेन पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साइन बटे कॉस होता है, साइन भी माइनस का रहेगा, कॉस भी माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या लिखोगे आप? टेन थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा तीसरे में, और माइनस का ही क्या आएगा तीसरे चतुर्थांश में? कॉस, तो माइनस से माइनस कट के टेन हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है भाई, चलिए ये हो गए हमारे सारे के सारे अनुपात। एक फोर्थ क्वाड्रेंट या चतुर्थांश में भी देख लीजिएगा। चतुर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी साइन नेगेटिव रहेगा, कॉसेक नेगेटिव रहेगा, टेन नेगेटिव रहेगा और कॉट भी नेगेटिव रहेगा। ये पूरा चार्ट आप अच्छे से एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें, फिर हम आगे के फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, देखो 90 प्लस ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, पहले चतुर्थांश में जो कोण होता है वो 0 और 90 के बीच में रहता है, यानी 90 माइनस थीटा आ जाए, जिसको हम पाई बाई 2 माइनस थीटा भी कहते हैं। ये रेडियन में हो, ये डिग्री में हो गया, ये रेडियन में। 90 माइनस थीटा लिखा हो या पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा हो, एक ही बात है। तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे। और 360 यहाँ से अगर मान लो हम एक राउंड पूरा लगा गए तो यहाँ तक 360 हो गया। अब 360 में थोड़ा बहुत जोड़ा तो यहाँ आ जाएंगे ना प्रथम में, तो 360 प्लस थीटा का मतलब भी क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। 360 थीटा लिखा हो या 2 पाई प्लस थीटा लिखा हो, तब भी क्या आएगा आपका? प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे हम, है ना। जैसे कि
दूसरे वाले में देखो 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक हमारा 90 हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं मतलब इधर आ रहे हैं, यानी दूसरे वाले चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा। 180 माइनस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो तब भी कहाँ आ रहे हैं हम दूसरे चतुर्थांश में। देखो ये 180 है, इससे किधर जा रहे हैं इस तरफ, क्योंकि 180 माइनस थीटा 180 से कोण कम कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब 180 से कुछ घटा रहे हैं, तो कहाँ आ जाएंगे 180 और 90 के बीच में आ जाएंगे ना भाई। ठीक है, तीसरे में क्या होता है 180 से हम ऊपर चले जाते हैं, ये हमारा 180 है, यानी यहां से यहां तक आए तो 180 का बन गया, अब इधर आ गए तो 180 से प्लस हो गया, तो 180 प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, तीसरे चतुर्थांश में आता है। या फिर हम यूं कहें कि भाई ये जो कोण है यहां तक का ये 270 हो गया, अब 270 में से आप थोड़ा भी घटा दोगे ना तो क्या आ जाएगा, तब भी तीसरा ही चतुर्थांश आएगा, यानी कि 270 माइनस थीटा लिखो या 270 को रेडियन में 3π/2 बोलते हैं, माइनस थीटा लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर आपके पास 180 प्लस थीटा लिखा है समझ जाओ तीसरा चतुर्थांश है, या 180 माइनस थीटा लिखा है तो समझ जाओ दूसरा चतुर्थांश है। 360 प्लस थीटा है मतलब पहला चतुर्थांश, 90 माइनस थीटा पहला चतुर्थांश, 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझना है, इस चार्ट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अब हम सीधा सीधा चलते हैं अपने फॉर्मूलों की तरफ, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और यही चीज हम हमको सिखाने वाले हैं। ठीक है, हम आपको सिखाने वाले हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी 90 माइनस थीटा आ जाए समझ जाओ किस चतुर्थांश की बारी हो रही है, बात हो रही है प्रथम की। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा। हाँ यहाँ पे एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना भूल गया, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है बेटा, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। जब भी आप एक्स अक्ष के सापेक्ष करोगे नो चेंज आएगा, मैं बता रहा हूं ये क्या मैं लिख रहा हूं, नो चेंज। वाई अक्ष के सापेक्ष चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज का क्या नियम है मैं आपको बता देता हूं, चेंज यानी परिवर्तन के नियम। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, टेन किस में हो जाएगा, कॉट में, और कॉसेक हो जाएगा सेक में। इसी प्रकार सेक चेंज करोगे तो कॉसेक में होगा, कॉट चेंज करोगे तो टेन में होगा, और कॉस चेंज करोगे तो साइन में होगा। इसका क्या मतलब है वो यहाँ पर आप देखिएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है 90, यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 0 डिग्री या 360, यहाँ पे होता है 270। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है, ये y है और ये x डैश है। ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई x अक्ष वाली लाइन के सापेक्ष अगर आप कोण लिख रहे हो तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, केवल माइनस प्लस का चेंज होगा। दूसरी चीज बाय एक्स के सापेक्ष अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भाई साइन 90 माइनस थीटा, तो किस में बदलेगा, ये साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री कहाँ आता है, बाय एक्स पर आता है, यानी 90 के सापेक्ष हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। अब हमें ये देखना है साइन 90 माइनस थीटा कहाँ आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव, पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का ही कॉस आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस 90 माइनस थीटा हम करेंगे तो कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। मैंने अभी आपको बताया ना चेंज करने का नियम, साइन थीटा। अब 90 माइनस थीटा का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम में तो सब प्लस की रहती है, तो कॉस जब चेंज होगा तो साइन प्लस का ही आएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन किस में चेंज हो जाता है भाई, कॉट में, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा भाई, सेक में। 90 माइनस है मतलब प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है ना। अब ये आ गया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा समझ जाओ दूसरा वाला चतुर्थांश, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे कौन कौन प्लस में रहता है, कौन कौन नेगेटिव रहता है, केवल साइन और कॉसेक प्लस में रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव में रहते हैं। ठीक है, तो अभी देखना साइन 90 प्लस थीटा, 90 के सापेक्ष चेंज हो रहा है, 90 में कुछ जोड़ें या घटाएं, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो साइन बदल गया भाई कॉस में, तो प्लस का कॉस थीटा आएगा कि माइनस का, ये हमको देखना है। देखो साइन को चेंज कर रहे हैं हम, ना कि कॉस को। साइन 90 प्लस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, तो बदला कौन जा रहा है, साइन, किस में बदला है, कॉस में, तो कॉस पॉजिटिव ही आएगा। आप ये मत सोचना कि दूसरे में कॉस नेगेटिव होता है, बात समझ रहे हो, दूसरे में कॉस, अब कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन हम किसको बदल रहे हैं, साइन को। साइन तो पॉजिटिव होता है ना भाई, दूसरे में यहाँ पे साइन क्या रहता है, पॉजिटिव,
और साइन का जो भी मान हम कन्वर्ट करेंगे वो भी पॉजिटिव ही आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कॉस 90 प्लस थीटा, भाई कॉस तो दूसरे में माइनस का होता है, तो कॉस जिस भी वैल्यू में चेंज होगा वो नेगेटिव हो जाएगी, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। कन्वर्जेशन यहाँ लिख लो, परिवर्तन कैसे होते हैं भाई, साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, और कॉसेक जो है वो किस में चेंज हो जाता है, सेक में। ऐसी सेक कॉसेक में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा और कॉस साइन में हो जाएगा, ठीक। आप यहां देखो, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। दूसरा है, दूसरे में टेन नेगेटिव रहता तो टेन का जो भी परिवर्तन होगा वो भी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो टेन किस में परिवर्तन होगा, 90 के सापेक्ष कॉट में। कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा भाई, अब दूसरे में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो कोसेक का परिवर्तन जो होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, यानी ये प्लस का क्या आ जाएगा, सेक थीटा। सेक 90 प्लस थीटा, सेक तो दूसरे में नेगेटिव रहता है, तो सेक का जो भी परिवर्तन होगा वो माइनस का होगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। अब मुझे बताओ यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अब हम 180 के सापेक्ष चीजों को चेंज कर रहे हैं। अब आप देखिएगा 180 कहाँ होता है, इधर होता है भाई, एक्स अक्ष पे। और मैंने क्या कहा, जब आप एक्स अक्ष के सापेक्ष चीजों को चेंज करेंगे तो परिवर्तन नहीं रहेगा। साइन है तो साइन में ही चेंज होगा, कॉस है तो कॉस में ही चेंज होगा, टेन है तो टेन में ही चेंज होगा। साइन कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस साइन में नहीं बदलेगा, टेन कॉट में नहीं बदलेगा, कॉट टेन में नहीं बदलेगा। कब, जब हम एक्स अक्ष के सापेक्ष चेंज करते हैं तब, ठीक। बात समझ में आ गई। आप सुनिए, साइन 180 माइनस थीटा, भाई साइन का तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही आएगा, लेकिन अब ये प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये बात ध्यान देने योग्य है। साइन 180 माइनस थीटा, मैंने आपसे कहा था दूसरा चतुर्थांश जो होता है वो 180 माइनस थीटा उसी में आता है। तो दूसरे में साइन प्लस का रहता है कि माइनस का, प्लस का रहता है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा भाई, कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, लेकिन ये नेगेटिव का हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो क्यों, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव रहता है और 180 थीटा मतलब दूसरा, और दूसरे में कॉस कैसा रहेगा, नेगेटिव का। टेन 180 माइनस थीटा दूसरा चतुर्थांश है, तो टेन दूसरे में कैसा रहता है, नेगेटिव, तो क्या रखेंगे, माइनस का टेन थीटा। केवल माइनस प्लस रखना है, बाकी कॉट 180 है तो कॉट तो आएगा ही। अब एक दूसरा है, ये समझ जाओ, दूसरा, दूसरे में कॉट नेगेटिव, कॉसेक दूसरे में पॉजिटिव रहता है तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। सेक दूसरे में नेगेटिव रहता है तो सेक नेगेटिव आ जाएगा। साइन, अब देखो 180 प्लस थीटा कहाँ आ गए हम, तीसरे वाले चतुर्थांश में, और तीसरे वाले चतुर्थांश में केवल और केवल टेन पॉजिटिव रहता है और कॉट पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखना, साइन 180 प्लस थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा ही लिखोगे, लेकिन माइनस का। कॉस भी किसका आएगा, माइनस का। टेन पॉजिटिव रहेगा तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन का अपोजिट कॉट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉसेक क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि साइन नेगेटिव तो कॉसेक नेगेटिव। सेक नेगेटिव है तो सेक भी क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तीसरे में ये सारे नेगेटिव रहते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गए हैं हम 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। देखना बेटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा कहाँ पर आते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पूरा डायग्राम बना के। आपको केवल ये याद रखना है कि भाई 270 माइनस थीटा यहाँ पर होता है तीसरे चतुर्थांश में, और 270 प्लस थीटा कहाँ होता है, चौथे चतुर्थांश में होता है। अब हमको पता है कि भाई तीसरे में टेन पॉजिटिव रहता है और कॉट पॉजिटिव रहता है, चौथे में सेक पॉजिटिव रहता है और कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। बना दो फटाफट से, देखो 270 माइनस थीटा, हाँ। अब चूंकि 270 कहाँ आता है, हमारा बाय अक्ष पे आता है, ये बाय अक्ष है ना हमारा पूरा, तो बाय अक्ष पे है तो भाई साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। सिंपल सी कहानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात आपके दिमाग में घुस गई होगी, है ना। देखो भाई, साइन 270 के सापेक्ष चेंज हो रहा है, साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, कॉस थीटा बदल गया। अब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, भाई साइन देख लो तीसरे में कैसा रहता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कर दो। कॉस है तीसरे में नेगेटिव रहता है तो माइनस चिन्ह आना ही आना है। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन थीटा। टेन किस में चेंज हो जाएगा बेटा, कॉट में, लेकिन टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में, लेकिन टेन और कॉट कैसे आते हैं तीसरे में, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, लेकिन ये माइनस है तो सेक भी कैसा रहेगा, माइनस। केवल और केवल तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में, और
कैसा आएगा, माइनस का। अब साइन 270 प्लस थीटा चौथे में आ गए, चौथे में केवल 2 प्लस के रहेंगे, सेक और कॉस। तो देखो भाई पहले हम प्लस वाले लिख लें, बाकी सारे माइनस। तो सेक ये कॉस रहा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो प्लस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और सेक को चेंज करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। क्योंकि 270 के सापेक्ष चेंज हो रहा है ना, चाहे प्लस करें या माइनस, चेंज तो होना पड़ेगा क्योंकि वाई एक्स के समित हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब 270 प्लस थीटा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ये टेन है, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट है, माइनस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉसेक है, माइनस का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। बात समझ में आ गई, कोई रटने की आवश्यकता तो नहीं लग रही इसमें, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, सबसे लास्ट वाला है 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। देखना बेटा, अभी हमने बात करी थी, ये जो प्रथम चतुर्थांश है 360 प्लस थीटा में आता है और 360 माइनस थीटा, मतलब अगर 360 से कम देखेंगे तो यहाँ आएगा चौथे चतुर्थांश में, तो 360 से ऊपर देखेंगे तो प्रथम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा राउंड तो 360 का हो ही गया, ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। तो 360 के सापेक्ष चेंज तो कुछ होना नहीं, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, केवल माइनस प्लस रहेंगे। देखो जितने भी कोण 360 प्लस थीटा में जा रहे हैं सारे ज्यों के त्यों रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में आ गए। तो पॉजिटिव वाले तो ये रहे भाई 360, साइन 360 प्लस थीटा है, सीधा क्या लिखोगे आप, साइन थीटा। ऐसे ही कॉस वाले में क्या लिख दोगे, कॉस। टेन वाले में क्या लिखोगे, टेन। कॉट वाले में क्या लिखोगे, कॉट। पॉजिटिव क्योंकि प्रथम चतुर्थांश है, सारे ज्यों की तरह रहेंगे, किसी में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ भाई चौथे वाले में चेंज हो जाएगा, केवल कॉस पॉजिटिव रहेगा, सेक पॉजिटिव रहेगा, चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम एक्स अक्ष के सापेक्ष चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आता है आपका 360 डिग्री एक्स अक्ष के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो साइन का साइन ही रहेगा, बट साइन किसका हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि चौथे में साइन नेगेटिव होता है। कॉस पॉजिटिव रहता है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, टेन पॉजिटिव नहीं रहता है भाई, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव रहेगा। कॉट भी हो जाएगा आपका चौथे में नेगेटिव, कॉसेक भी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, केवल सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये ओवरऑल पूरे फॉर्मूले हो गए जो कि मैं आपको बताना चाहता था, जिसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कोई भी डाउट लगे, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। ये सारे फॉर्मूले जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं सारे आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, इनके अलावा और भी कई सारे फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के, वो हम आपको अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल आज हमारा था चतुर्थांश से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको सिखाना, जो हमने आपको सिखा दिया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाकी पढ़ते रहें। जय हिंद।